इजरायल और ईरान के बीच चल रहे मौजूदा युद्ध को लेकर पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। इजरायल का दावा है कि उसकी यह कार्रवाई दुनिया के अस्तित्व को बचाने के लिए है। ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है और इसे रोकना जरूरी था। इजरायल की कार्रवाई पर अमेरिका, फ्रांस, लंदन, जर्मनी और इटली जैसा देश खुलकर उसके समर्थन में है। वहीं चीन यमन और इराक विरोध में है। वहीं भारत ने बीते शनिवार 14 जून को कहा कि उसने इजरायल ईरान के युद्ध पर शंघाई सहयोग संगठन के बयान पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। इस दौरान भारत ने तनाव कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार 12 जून को अपने ईरानी समकक्ष के साथ इस मामले पर चर्चा की और घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गहरी चिंता से अवगत कराया। MEA ने कहा, शंघाई सहयोग संगठन ने 13 जून को इजरायल और ईरान के बीच हाल के घटनाक्रमों पर बयान जारी किया। इसमें संगठन ने ईरान पर हमले के लिए इजरायल की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम अनुरोध करते हैं कि बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की दिशा में काम करने के लिए काम किया जाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की स्थिति से अन्य शंघाई सहयोग संगठन सदस्यों को अवगत करा दिया गया है। दरअसल ईरान शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। बयान में कहा गया कि शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी स्थिति का शांतिपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से समाधान करने की दृढ़ता से वकालत करता है। इसमें इजरायल के हमले की कड़ी निंदा करने के लिए अनुरोध किया गया था। हालांकि भारत ने अब इस पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने बातचीत का आह्वान किया है। बयान में इटली के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान से इजरायल के साथ संघर्ष में सैन्य वृद्धि से बचने का आह्वान किया, जो पूरे क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ईरान पर अनुचित इजरायली हमले की कड़ी निंदा करता है। पाकिस्तान ईरान की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा है। तुर्की ने इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हवाई हमला दिखाता है कि इजरायल नहीं चाहता कि मुद्दों को कूटनीतिक तरीकों से सुलझाया जाए। फ्रांस ने सभी पक्षों से आगे की स्थिति को और खराब करने से बचने का अनुरोध किया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि पेरिस ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर चिंता में है और इजरायल के साथ है। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली उल्लंघनों को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। कतर के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमले की कड़ी निंदा करता है और इसे ईरान की संप्रभुता व सुरक्षा का घोर उल्लंघन मानता है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ईरान पर इजरायल के हमले चिंताजनक है और सभी पक्षों को पीछे हटकर तनाव कम करने की जरूरत है। इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन इस अभियान के गंभीर परिणामों को लेकर बहुत चिंतित है। बीजिंग इस युद्ध पर करीबी नजर रख रहा है और ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों का विरोध करता है। जर्मनी के कुलपति फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि दोनों पक्षों को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। इजरायल के अपने अस्तित्व और अपने नागरिकों की सुरक्षा की रक्षा करने के अधिकार हैं। जर्मनी इन दोनों देशों के युद्ध पर चिंता व्यक्त करता है और अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली खुलकर इजरायल के समर्थन में है। वहीं चीन, यमन, इराक, तुर्की और ओमान ने किया ईरान पर हमले का विरोध। धन्यवाद।